This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we are just focusing on commonly used words. And Alhamdulillah, with the passage of time, I have now given you a very good pattern of vocabulary booklet. ये बुक मैं आपसे सेट शेयर भी कर दूंगा, एज आई ऑल्सो हैव टोल्ड यू कि मेरा जो एक बहुत बड़ी सी बुकलेट है जिसको मैंने 10-15 साल से मेंटेन किया, हैंड रिटन किया, अब वो बुक की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। वक्तन फवक्तन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे वोकेबलरी सेशंस दिए, वो सारे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और इसका सेट 1-2 वो भी आज दोबारा शेयर कर दूंगा। अगर आपके प्रीवियस वोकेबलरी सेशन मिस हो गए थे, आप उसको अपने फारिग वक्त में बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, मेरा वोकेबलरी पढ़ाने का अब जो पैटर्न है, यू हैव अ वर्ड, यू हैव अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, you also have a pronunciation, doomsday, you also have उर्दू मीनिंग्स, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जिनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, तो उर्दू मीनिंग्स भी दे दी है, साथ में इंग्लिश मीनिंग्स भी मैंने दे दी है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दी है और उस एग्जाम्पल की ट्रांसलेशन भी दे दी है, और बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज मेरे पास आए, सर ये वाला पैटर्न चाहिए। हमने इस सेट का कुछ हिस्सा कर लिया था और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी हो गई थी। डूम्सडे से शुरू किया था, और मुझे याद पड़ रहा है, अगर एक्सट्रीमिस्ट भी हो गया था, आई विटनेस भी हो गया था, आई कैचिंग भी हो गया था। और अगर आप लोगों का नहीं हुआ था तो आप मेरा लास्ट सेशन देखिएगा, उसमें आपके पास आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन से हिस्से हो गए। फैचिंग भी हो गया था, आई कैचिंग, फैचिंग, फिजिटी भी आ गया था, फिल्दी भी आ गया था, फनेकी भी आ गया था, फायर क्रैकर्स भी आ गया था, फायर वर्क्स, फिशी, समथिंग इज फिशी, फ्लैबी। अगर आप अपनी वोकेबलरीज को रिवाइज करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा। यहाँ तक फ्लैट ब्रोक, एकदम कंगला मेरी तरह फ्लैट ब्रोक, फ्ली मार्केट, लुंडा बाजार, फ्ली पिच, पुरानी गंदी जगह, फ्लोरिशिंग, यहाँ तक तो हो गया था हमारा। फिर कौन सा सेट रह गया था, क्या इसका सेट 4 भी है? लेट मी सर्च, लेट मी सर्च, लेट मी सर्च। मुझे याद पड़ रहा है हमने ये कर लिया था, हम इसका, वरना फिर मैं, अगर सेट 4 अगर हमारे पास अभी नहीं आया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिवीजन दे दें जो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है। और वोकेबलरी का टेस्ट भी आ रहा है। भाई टेस्ट ना होना तो हमारी आवाम पढ़ती नहीं है, ठीक है ना। जब टेस्ट आएगा ना तो फिर देखिएगा, फिर रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अभी इस पे हमें रिस्पॉन्स ढीले पड़े हुए, कोई सा टेस्ट नहीं लेते ना, तो अब सर वोकेबलरी का भी टेस्ट बना रहे हैं, फिर देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वरना ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करते रहें और हमें हासिल कुछ ना हो। हाँ, गया वोकेबलरी सेट 4 आ चुका है हमारे पास। चलिए भाई, वही कहे हमारा वोकेबलरी सेट 3 हो गया था। आई एम जस्ट ओपनिंग इट, वेट फॉर अ व्हाइल। सेट 4 खोल दीजिए बेटा, सेट 4, सेट 4 वोकेबलरी आ गई। इंतजार की घड़ियां खत्म। चलिए भाई, एवरीबडी लिसन अप वेरी केयरफुली। अच्छा, एक बात याद रखें, मेरे सुबह में मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 सेट स्लॉट्स है मेरे पास, 12 से 12:30। तो इसमें 2 दिन मेरा आपके साथ वोकेबलरी सेशन होता है और 2 दिन जो है वो 1-to-1 डिस्कशंस होती है, ठीक है। चलिए,
कॉमनली यूज वर्ड सेट 4 सेट 1 2 3 की रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसकी पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह इस सेशन के बाद। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है सावगो और पाक। कहते हैं ना ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेबाक, फ्रैंक। He gave a candid reply to all the difficult questions in the interview. Sarah is always candid about her opinions and social issues. His candid nature makes him a trustworthy friend. अच्छा याद जब किया करो ना वोकैबुलरी, तो एक सिर्फ कैंडिड को रिवाइज ना करो, सेंटेंस को रिवाइज किया करो। ही गेव अ कैंडिड रिप्लाई, तो जब तुम कल को इस वोकैबुलरी को यूज करोगे तो बहुत आसानी से यूज कर लोगे। अगर तुमने इसका रट्टा मान लिया कैंडिड, सावगो, बेबाक, you won't be able to use it in a sentence. So I advise you that you must memorize this sentence. He gave a candid reply. Sarah is always candid about her opinions. His candid nature makes him a trustworthy friend. Capricious, बहुत अच्छा वर्ड है। Whim, obsessive, सारे वर्ड्स ये वहम को कहते हैं। It's your obsession, obsession, वहम, वहमी, obsessive, whim, वहम, capricious, वहमी। कहता है her capricious nature make it hard to predict her action. He acted on a sudden whim, buying a car without any prior planning. His obsessive thoughts about perfection make him a difficult person to work with. Are you obsessive? Are you capricious? No, sir, not at all. Right? ये सेंटर लेफ्ट पार्टिंग, ये जो आपके बालों की मांग होती है ना, साइड पार्टिंग, लेफ्ट पार्टिंग। She prefers a center parting for her formal looks. His left parting gave him a trendy appearance. A right parting suits his face shape better. Chatter. Are you chatter? बक बक करने वाला? नो सर, आई एम नॉट चैटर। चैटर के आगे हम एक और भी वर्ड लगा सकते हैं, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स। आर यू चैटर बॉक्स? व्हाई आर यू चैटरिंग? डोंट चैटर। द चिल्ड्रंस वर चैटरिंग, बक बक कर रहे थे, फजूल बातें कर रहे थे। आई कांट कॉन्सेंट्रेट विद ऑल दिस चैटर अराउंड मी। चैटर बक बक नाउन भी है, चैटर वर्ब भी है, और इसका एक और वर्ड भी मैंने आपको बताया, चैटर बॉक्स, बातूनी। Are you chatterbox? No, sir. They spent hours chattering about old memories. दो दोस्तें मिल जाए पुरानी तो क्या करती हैं? They spent hours chattering about old memories. Cheap, सस्ता, low in price. I bought a cheap pair of shoes at the sale, especially in relation to similar items. सस्ता. We found a cheap hotel for our vacation. Cheapskate, कंजूस, बखील. Don't be such a cheapskate. He is a real cheapskate, यानी कि बहुत ज्यादा कंजूस, माइजर, इस और स्किनफ्लिंट, स्टिंजी, कंजूस, माइजर, स्टिंजी। मैं ये वोकैबुलरी पता क्यों बढ़ा रहा हूँ? मेरे सारी वोकैबुलरी मुझे अपनी रिवाइज करनी है जो मैंने 10-12 साल में याद की है। सो आई वांट टू रिवाइज इन 1 ईयर। 1 साल लगेगा मुझे रिवीजन में। ऐसे तकरीबन मैं 100 सेट बनाऊंगा ना, ये सेट 3 है, 4 आया है, मेरे 100 सेट मुकम्मल होंगे तो मेरी सारी वोकैबुलरी मुकम्मल होगी। सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग माई वोकैबुलरी। सो मैंने आपको बताया स्टिंजी, माइजर, skinflint, close-fisted and cheapskate। एक एक वर्ड के हमने 12-12, 15-15 वर्ड्स याद किए थे। अंकल स्क्रूज एक और आ गया, अंकल स्क्रूज, कंजूस, राइट? चिकन हार्टेड, बुजदिल। आर यू चिकन हार्टेड? नो सर, आई एम नॉट चिकन हार्टेड। इज योर फ्रेंड चिकन हार्टेड? ही वॉज टू चिकन हार्टेड, मतलब बुजदिल, डरपोक। She is chicken hearted. Don't be so chicken hearted. ज्यादा बुजदिल बनने की जरूरत नहीं है when it comes to challenge in life. Chocoholic, chocolate का शौकीन। She admits that she is chocoholic, right? बहुत ही आसान है, chocoholic. Close fisted आ गया, कंजूस, close fisted. He is so close fisted.
Are you close-fisted? Being close-fisted won't help you in building relationship. कंजूस होने से आपके रिश्ते मजबूत नहीं होंगे. थोड़ा पैसा वैसा खर्च करें भाई. My uncle is incredibly close-fisted. मेरे चचा खैरात में पैसे देने में बहुत कंजूस हैं. My uncle is incredibly close-fisted when it comes to donating to charity. लेकिन खाने पीने में भाई मत पूछो, ऐसा पैसा जाया करेंगे. क्लाउड कुको लैंड, नेवर नेवर लैंड. ख्याली दुनिया, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया. डोंट लिव इन नेवर नेवर लैंड. डोंट लिव इन क्लाउड कुको लैंड. इफ यू थिंक यू कैन गेट रिच विदाउट वर्किंग हार्ड, अगर आपको लगता है कि आप बगैर मेहनत किए अमीर हो सकते हैं, सो यू आर लिविंग इन क्लाउड कुको लैंड. He believes in impossible things like he is from Never Never Land. वो नामुमकिन चीजों पर यकीन रखता है जैसे वो ख्याली दुनिया में हो. She is living in cloud cuckoo land. She is living in Never Never Land. If she thinks the problem will solve itself. अगर वो समझती है कि वो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, तो वो ख्याली दुनिया में रह रही है. So if you think you will learn English without putting your efforts, it means you are living in never never land. You are living in cloud cuckoo land. Clumsy, anadi, poor, bedhanga. He is so clumsy. He always drops things. She made a clumsy attempt to apologize. बेढंगे तरीके से उसने अनाड़ी अंदाज में माफी मांगने की कोशिश की. My clumsy hands knocked over the vase. मेरे अनाड़ी हाथों ने गुलदान को गिरा दिया. Common dog है आपके पास? आम फहिम, common sense. Do you have common sense? Do you have common dog? It's just common dog to look both ways before crossing the roads. भाई ये आम सी बात है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अकल की बात है. इधर उधर देखकर सड़क पार करें, राइट एंड लेफ्ट. You don't need special skills. You just use your common dog. He lacks common dog, always making avoidable mistakes. So please, when you are learning English, use your common dog. Use your common sense. Use your gumption. Gumption means common sense. Compelled, majboor. He felt compelled. अगर compelled लिखा है ना, compelled, so it's an adjective. Compel लिखेंगे, it's a verb. He felt compelled to speak out against the injustice. The circumstances compelled her, मजबूर किया उसको, to take drastic measures. She was compelled, वो मजबूर थी, by her conscience to help those in need. उसका ज़मीर उसे जरूरतमंदों की मदद करने पर मजबूर कर रहा था. कितना खूबसूरत सेंटेंस है. Don't compel me, मुझे मजबूर मत करो. So compel is a verb. और जब कंपेल्ड लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. कंपेल इज अ वर्ब. कंपेल, कंपेल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, मजबूर. नदामत, पछतावा, कंपंक्शन, a feeling of guilt or moral scribble that prevents or follows the doing of something bad. He showed no compunction after lying to his parents. वालदैन से झूठ बोलने के बाद उसने कोई पछतावे का जाहिर नहीं किया. She felt a sharp compunction after her harsh words. Confectioner, हलवाई. बच्चे पूछते रहते थे ना, तो हमारी वोकैबुलरी आती रहती थी, हम लिखते रहते थे, तो हर तरह की वोकैबुलरी आपको मिल रही है. Confectioner, हलवाई, a person or business that makes or sells sweets or chocolates. Confidant, राजदार. He is not just a friend, he is my confidant. वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा राजदार भी है. बड़े बड़े राज छुपा के रखे हैं उसने भाई. I have never had a confidant whom I could trust completely. She became my confidant and I could share anything with her. होता है ना, कोई एक होता है दोस्त और एक होता है आपका राजदार, जो आपकी हर बात को अपने दिल में छुपा कर रखता है. Confidential, खुफिया. The documents are highly confidential. All confidential information must be stored securely. The company's financial details are confidential.
conscience, ज़मीर, his conscience wouldn't allow him to lie. उसका ज़मीर उसको झूठ बोलने पे कभी इजाजत नहीं देगा, नहीं इजाजत देता. He felt a pang of conscience. ज़मीर की खलिश महसूस की. A pang of conscience after cheating on the test. He couldn't steal the money. His conscience stopped him. रुक जाओ राजू, क्या कर रहे हो तुम ये? He couldn't steal the money. वो पैसा नहीं चुरा सका, वो पैसे नहीं चुरा सका. उसके ज़मीर ने उसे रोके रखा. His conscience stopped. राजू रुक जाओ, नहीं करो ऐसा. Conscious, होशियार, बाखबर. He was fully conscious during the surgery. I was conscious. She became conscious of her appearance when everyone started staring. बाद में पता चला उसकी लिपस्टिक जो ऊपर चली गई थी थोड़ी सी, तो लोग उसको देख रहे थे और उसकी तरफ इशारे कर रहे थे. She became conscious. ठीक है ना. जैसे कभी आप शादी में गए और होता है ना अक्सर, मेकअप करते वक्त शर्ट तो चेंज कर ली और जल्दी जल्दी में पजामा वही रात वाला पहन के निकल गए. हुआ है हमारे 2-3 रिश्तेदारों के साथ. फिर वो जब शादी में पहुंचे, लोग उनको देख रहे हैं, ये क्या हुआ भाई. तो देन शी बिकेम कॉन्शियस, ये क्या हो रहा है, लोग क्यों देख रहे हैं. देन शी केम टू नो, उनकी बेटी ने, अम्मा आपने तो पजामा चेंज नहीं किया. हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई. ऊपर से चादर ओढ़ कर आ गई हूँ. He is conscious of the need for more research in the field. वो इस शोबे में मजीद तहकीक की जरूरत से बाखबर है. Cool minded. Are you cool minded? ठंडे दिमाग का. In every crisis, she remains cool minded and finds a solution. Being cool minded in arguments help prevent unnecessary conflicts. I am cool minded. मैं बड़ी अच्छी एक मैंने एक ही दफा सुना, खातून को, पता नहीं कौन थी, सुना भी नहीं शायद, उनकी टेक्स्ट पढ़ी थी मैंने कहीं, that don't argue with anyone, just block. If you and be cool, stay cool minded. If somebody, you don't like somebody, you don't want to talk to somebody, just block. Don't say any bad words, just simply block. So I do the same. If you don't like me, I don't like you, you don't like me, block. Simply don't have arguments. Just stay cool minded. Stay cool minded. Cops, police wale, hey, cops are coming. The cops arrived. Cops. Couch potato. Couch potato. A person who spends a lot of time lying down, coughing due to illness. नहीं यार, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं. इसको देखिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मीनिंग्स. अब हम जा रहे हैं इसके तलफ़ुज़ को भी चेक करेंगे. यहाँ पर इसने इसको लिखा हुआ है कफ पोटैटो. आइए अब हम जा रहे हैं. देखें, ये होता है जब आप वोकैबुलरीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके साथ एक डिक्शनरी रहनी चाहिए. और अब हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर. जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा टीवी देखता है, उसको हम कहते हैं काउच पोटैटो. देखते हैं अब हमारे अंदर कोई गलत हो सकता है, हम गलत बोल रहे हो, लेकिन हम इसको चेक करेंगे. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर स्टेशनरी दे दें भाई. ये वाली नहीं है, ये वाली. आई लाइक दिस वन. देखते हैं इसको क्या कहते हैं. हाँ देखिए, वहां पर स्पेलिंग गलत थी. मैं वर्ड तो आ रहा है, देखें, पढ़ते हैं इसको. क्या कह रहा है ये? Couch potato. Couch potato. Couch potato. काउच पोटैटो. क्या लिखा हुआ है? सर की बात सही हो गई. अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन. तो हमें यही वाला वर्ड चाहिए था, और वहां पर शायद स्पेलिंग गलत थी. हम ये भी सर्च करते हैं क्या ऐसा कोई वर्ड है. नहीं, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं दे रहा. नहीं, ऐसा कोई नहीं है.
उसने लेकिन हमें कोई मीनिंग्स निकाल कर दे दी है, तो हम ये अपने पास ये वाली चाहिए। चलिए, क्योंकि हमें ये वोकेबलरी याद है, तो इसलिए हमने फौरन इसको पकड़ लिया कि भाई ये जो है यहाँ गड़बड़ है, हमारी प्रीवियस वोकेबलरी है। बच्चे पूछते रहते थे, जो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे यहाँ, वरना इसकी फॉर्मेटिंग आउट हो रही है। आप इसको अपने पास नोट कर लें, काउच पोटैटो, अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन। फिर इसको हम आखिर में कहीं ऐड करना चाहेंगे तो कर देंगे, और अगले सेट में ऐड कर देंगे, वरना हमारी सारी फॉर्मेटिंग आउट हो जाएगी। अच्छा भाई, अच्छा ये भी यहाँ पे भी हमें इसमें भी शक हो रहा है। नहीं नहीं, ये इसको शायद ये वर्ड आता नहीं है, तो हम एक और वर्ड को हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये देखें, एक वर्ड है, मुझे जहां तक याद है, ये देखें, देखते हैं ये वर्ड देता है या नहीं देता। नहीं, नहीं दे रहा। दोबारा देखते हैं। नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं दे रहा। बस यही वजह है कि हम अपनी सारी वोकेबलरी को वेरीफाई कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर सका उसने। चले, वापस आते हैं। अब आ गया क्वाय और शाय। क्वाय और शाय किसे कहते हैं? शर्मीला, बिहेविंग इन अ मॉडेस्ट और शाय मैनर। शर्मीला, झिझकने वाला। क्वाय, शाय, क्वाय, शाय। ही गेव अ क्वाय स्माइल, शर्माते हुए वो मुस्कुराया। व्हेन ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, शी गेव अ क्वाय स्माइल, वो मुस्कुराई। होता है ना, शर्मा भी रही है, मुस्कुरा भी रही है। He is shy around new people and doesn't talk much. She was acting coy. वो शर्म से भरपूर अंदाज में बात कर रही थी और सीधे जवाब नहीं दे रही थी। She was acting coy and wouldn't give a straight answer. Very good, जबरदस्त। क्रैंकी, चिड़चिड़ा। अरे ये तो हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, क्रैंकी, चिड़चिड़ा। कल यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग, सेम चैनल।